कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए देश में टीकाकरण की रफ्तार को तेज कर दिया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक अब तक देश में 81.85 करोड़ से अधिक लोगों को वैक्सीन की कम से कम एक खुराक मिल चुकी है। अध्ययनकर्ताओं का कहना है कि जिन लोगों ने वैक्सीनेशन करा लिया है उन्हें कोरोना की गंभीर संक्रमण और इसमें होने वाली मौत के खतरे से काफी हद तक सुरक्षित माना जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ वैक्सीनेशन की प्रभाविकता को लेकर सामने आ रही कुछ रिपोर्ट्स के कारण लोगों के मन में भ्रम की स्थिति भी बनी हुई है। हाल ही में आए कुछ अध्ययनों में वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि वैक्सीन से बनी एंटीबॉडी समय के साथ कम होती जाती हैं। बार्सिलोना इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल हेल्थ के वैज्ञानिकों के द्वारा किए गए एक अध्ययन में बताया गया है कि शरीर में वैक्सीनेशन से बनी एंटीबॉडीज 5 से 7 महीने तक असरदार रहती है। इसके बाद इनका स्तर कम होने लगता है। यही कारण है कि सुरक्षात्मक पुष्टि हेतु एंटीबॉडी टेस्ट कराने के लिए अब लोग लैब की तरफ भाग रहे हैं। पर क्या एंटीबॉडी टेस्ट से कोरोना सुरक्षा का अंदाजा लगाया जा सकता है? आइए आगे की वीडियो में इस बारे में विस्तार से जानते हैं। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिन लोगों के टीकाकरण के 4-5 महीने हो गए हैं वो अब कोरोना संक्रमण से सुरक्षा के स्तर को जानने के लिए पैथोलॉजी लैब का रुख कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में एंटीबॉडी टेस्ट के लिए रोजाना सैकड़ों अनुरोध आ रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि एंटीबॉडी के कम होते स्तर वाली रिपोर्ट्स के चलते लोगों में डर है कहीं वो वैक्सीनेशन के बाद भी संक्रमण का शिकार न हो जाएं। यही कारण है कि इन दिनों इस परीक्षण की मांग तेजी से बढ़ गई है। एंटीबॉडी टेस्ट में क्या पता चलता है? स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक एंटीबॉडी या सीरोलॉजी टेस्ट के माध्यम से ये पता लगाया जा सकता है कि किसी वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए शरीर में पर्याप्त मात्रा में सुरक्षात्मक एंटीबॉडीज हैं या नहीं। इसके अलावा इससे पिछले संक्रमण का भी पता लगाया जा सकता है। आमतौर पर ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्वालिटेटिव, जिसके माध्यम से पता किया जाता है कि व्यक्ति में वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी है या नहीं। दूसरा क्वांटिटेटिव, इससे शरीर में एंटीबॉडी की मात्रा निर्धारित की जाती है। कोरोना के खिलाफ सुरक्षा को जानने के लिए इस दिनों क्वांटिटेटिव एंटीबॉडी टेस्ट की मांग बढ़ गई है। क्या एंटीबॉडी टेस्ट से सब कुछ हो जाएगा साफ? स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं कि एंटीबॉडी टेस्ट के माध्यम से अगर आप भी कोरोना के खिलाफ शरीर में एंटीबॉडी के स्तर को जानना चाहते हैं तो रुकिए। इस टेस्ट का कोई भी खास लाभ नहीं है। ये बात सही है कि समय के साथ शरीर में एंटीबॉडी का स्तर कम हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप में कोरोना का खतरा पहले जैसा है। असल में मेमोरी बी और टी कोशिकाएं वायरस से लड़ने में मदद करती हैं और जरूरत पड़ने पर एंटीबॉडी के उत्पादन को बढ़ावा दे सकती हैं। ऐसे में अगर एंटीबॉडी टेस्ट में एंटीबॉडीज का स्तर कम भी आता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। वैसे भी एंटीबॉडी टेस्ट इस बात को प्रमाणित नहीं करती है कि आप कोरोना से कितने सुरक्षित हैं। क्यों बढ़ रही है लोगों में एंटीबॉडी को लेकर चिंता? एंटीबॉडीज के स्तर को लेकर हाल में आई कई रिपोर्ट्स ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। हाल ही में आईसीएमआर के वैज्ञानिक एक अध्ययन में बताया है कि वैक्सीनेशन के कुछ ही महीने बाद शरीर में बनी एंटीबॉडीज में गिरावट देखने को मिली है। अध्ययन के लेखकों में से एक डॉक्टर भट्टाचार्य कहते हैं कि कोवैक्सीन से ले चुके लोगों में टीकाकरण के दूसरे महीने के बाद से ही एंटीबॉडी के स्तर में कमी देखने को मिली है। वहीं जिन लोगों ने कोविशील्ड वैक्सीन लगवाई है उनमें टीकाकरण के 4थे महीने के बाद एंटीबॉडीज कम होती पाई गई है। हालांकि एंटीबॉडीज के घटते स्तर का मतलब ये नहीं है कि आप कोरोना से सुरक्षित नहीं हैं। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।